आइए जानते हैं आज के प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय खबरों को। पहले एक नजर हेडलाइंस पर। एयर इंडिया की टूटी धसी सीट पर शिवराज चौहान ने निकाली भड़ास, एविएशन मिनिस्टर तक पहुंची बात। क्या डीप स्टेट की साजिश के चलते ही 2024 लोकसभा चुनाव में बहुमत नहीं पा सकी मोदी सरकार। ट्रंप की पसंद काश पटेल बने FBI चीफ, विरोधियों को क्यों है उनसे डर। महाकुंभ में खुले में शौच करने का मामला, एनजीटी ने यूपी सरकार से मांगा जवाब। एयर इंडिया के विमान में शिवराज सिंह चौहान को टूटी सीट मिलने पर कांग्रेस ने क्या कहा। क्रिप्टो करेंसी के इतिहास की सबसे बड़ी चोरी कहां हुई, बाइबिट ने बताया। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप बोले, गाजा पर नियंत्रण की योजना केवल सुझाव। पीएम नरेंद्र मोदी ने की छावा की तारीफ, सुनकर गदगद हुए विकी कौशल। अर्जुन कपूर की मेरे हस्बैंड की बीवी पहले दिन पड़ी कमजोर। और तलाक के बाद क्या चहल को देने होंगे 60 करोड़। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान को उस वक्त अजीब स्थिति का सामना करना पड़ा जब उन्हें फ्लाइट में बैठने के लिए एक टूटी हुई सीट दी गई। जैसे ही उन्होंने सोशल मीडिया पर अपनी परेशानी को शेयर किया, सिविल एविएशन मिनिस्टर ने तुरंत कार्रवाई का भरोसा दिलाया। सिविल एविएशन मिनिस्टर राम मोहन नायडू ने केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान से उनकी एयर इंडिया के साथ असुविधाजनक उड़ान अनुभव के बारे में बात की और उन्हें तुरंत कार्रवाई का भरोसा दिया। चौहान ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एयरलाइन की आलोचना करते हुए कहा था कि एयर इंडिया ने यात्रियों के साथ धोखा किया है और उन्हें बैठने के लिए टूटी और धसी सीट दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी क्या 2024 लोकसभा चुनाव में पूर्ण बहुमत हासिल करने से कैसे रह गए? क्या इसके पीछे विदेशी हाथ था? पूर्व प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के बाद नरेंद्र मोदी लगातार तीसरी बार पीएम तो बन गए, लेकिन उनको इसके लिए नीतीश कुमार की पार्टी जनता दल यूनाइटेड और चंद्रबाबू नायडू की तेलुगु देशम पार्टी से समर्थन हासिल करना पड़ा। लोकसभा 2024 के चुनाव में बहुमत के लिए जरूरी 272 सीटों से भाजपा करीब 32 सीटें पीछे रह गई। भाजपा को इस चुनाव में कुल 240 सीटें हासिल हुई। अब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के खुलासे से ये सवाल उठने लगा है कि पीएम मोदी का बहुमत तक नहीं पहुंच पाने की वजह क्या USAID थी, जिसे किसी और को सत्ता में लाने के लिए थी। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने तो खैर साफ कह दिया है कि USAID यानी भारत में वोटर टर्नआउट के नाम पर दी गई $21 मिलियन की राशि भारत में नरेंद्र मोदी की जगह किसी और को सत्ता में लाने का प्रयास था। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारतीय मूल के काश पटेल को FBI यानी फेडरल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन का नया निदेशक नियुक्त किया है। काश पटेल ने गीता पर हाथ रखकर FBI के निदेशक के तौर पर शपथ ग्रहण किया। काश पटेल ने अपना पद संभालने के बाद कहा, आप उस भारतीय की पहली पीढ़ी से बात कर रहे हैं जो दुनिया के सबसे महान देश की लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी का नेतृत्व करता है। यह दुनिया में कहीं और नहीं हो सकता। मैं वादा करता हूं कि FBI के अंदर और बाहर लोगों की जवाबदेही तय की जाएगी। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल यानी एनजीटी ने उत्तर प्रदेश सरकार को खुली शौच के आरोपों पर जवाब देने के लिए नोटिस दिया है। यह नोटिस 14 फरवरी को जारी किया गया था, जिसमें प्रयागराज में मेला प्राधिकरण और उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को भी नोटिस भेजा गया था। मामला उत्तर प्रदेश के महाकुंभ मेले से जुड़ा है। उस समय अनुमान था कि 45 करोड़ लोग पवित्र गंगा नदी में डुबकी लगाने आएंगे। इस संबंध में एनजीटी के सामने एक आवेदन दाखिल किया गया, जिसमें खुली शौच के आरोप लगाए गए हैं। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान के एयर इंडिया के विमान में टूटी और धसी सीट देने के मामले पर कांग्रेस ने प्रतिक्रिया दी। कांग्रेस ने कहा, मोदी सरकार ने हर सेक्टर का भट्टा बैठा दिया है। कांग्रेस ने दावा किया है कि रेल और ट्रेन दोनों में यात्री परेशान है। कांग्रेस ने कहा, लोग शिकायत करते रहते हैं और वीडियो बनाते रहते हैं, लेकिन कोई सुनवाई नहीं होती। अब शिवराज सिंह चौहान को दिक्कत हुई है तो ट्वीट कर रहे हैं। हो सकता है इस पर एक्शन भी लिया जाए, लेकिन हालात सुधरने वाले नहीं हैं, क्योंकि कोई भी सिस्टम ऊपर से ठीक होता है। ऊपर तो सब चंगासी का ढोल पीटने से भी फुर्सत नहीं, लोग परेशानी झेलते रहते हैं।
क्रिप्टो करेंसी के क्षेत्र में काम करने वाली कंपनी बाइबिट ने बताया है कि हैकर्स ने 1.5 अरब डॉलर की क्रिप्टो करेंसी चोरी कर ली है। क्रिप्टो करेंसी बाजार के इतिहास की ये सबसे बड़ी चोरी है। दुबई स्थित कंपनी बाइबिट के संस्थापक ने यूजर्स से कहा कि उनके फंड सुरक्षित है और वह प्रभावित लोगों का पैसा वापस कर देंगे। कंपनी ने बताया है कि हैकर्स ने एथेरियम डिजिटल कॉइन वॉलेट से पैसे चोरी किए हैं। चोरी के बाद इथेरियम की कीमत 4% तक बढ़ गई है। बाइबिट के संस्थापक ने कहा है कि ये पैसा कंपनी या पार्टनर से लोन लेकर कवर किया जा सकता है। गाजा पट्टी से फिलिस्तीनी नागरिकों को निकालने और फिर उसे अपने नियंत्रण में लेने की योजना को लेकर अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को दुनिया भर से आलोचनाओं का सामना करना पड़ा है। हालांकि एक अमेरिकी समाचार चैनल के साथ बातचीत में ट्रंप ने स्पष्ट किया है कि उनकी योजना केवल एक सुझाव है, न कि किसी तरह से लागू करने का आदेश। जेरूसलेम पोस्ट ने ये जानकारी दी है। फॉक्स न्यूज के साथ बातचीत में ट्रंप ने इस बात को दोहराया है कि वह मानते हैं कि पश्चिम एशिया में स्थिति का समाधान करने के लिए उनकी योजना सबसे अच्छी है। उन्होंने कहा कि मैं आपको अपनी योजना का तरीका बताऊंगा। मुझे लगता है कि वह योजना वास्तव में काम करेगी, लेकिन मैं इसको लेकर जबरदस्ती नहीं कर रहा हूं। मैं बस बैठकर इसके लिए सुझाव दूंगा। फिर अमेरिका का उस पर नियंत्रण होगा, वहां हमास नहीं होगा, फिर वहां विकास होगा और एक नई शुरुआत होगी। मराठा साम्राज्य और उसके गौरववीर संभाजी महाराज पर बनी फिल्म छावा कबाई के मामले में झंडे गाड़ रही है। सिर्फ 130 करोड़ की बजट में तैयार हुई ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर बम्पर कमाई कर रही है। फिल्म ने 8वें दिन भी बम्पर कमाई की। सेक्निल की रिपोर्ट के मुताबिक फिल्म ने दूसरे शुक्रवार को 23 करोड़ रुपए का धांसू कलेक्शन किया। कुल मिलाकर इस फिल्म ने अब तक 242.25 करोड़ रुपए की कमाई कर डाली है। इस बीच फिल्म की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी सराहना की है। पीएम की तारीफ सुनकर फिल्म में लीड रोल निभाने वाले विक्की कौशल ने पीएम मोदी का आभार जताते हुए इसे शब्दों में पड़े सम्मान बताया। विक्की कौशल और रश्मिका मंदाना की फिल्म छावा पर दर्शकों का प्यार जमकर बरस रहा है। जहां गोवा और मध्य प्रदेश की सरकार ने फिल्म को टैक्स फ्री किया, वहीं देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फिल्म की जमकर तारीफ की। तारीफ सुनने के बाद विक्की कौशल ने सोशल मीडिया पर अपने जज्बात को बयां किया। अर्जुन कपूर, भूमि पेडनेकर और रकुलप्रीत सिंह की फिल्म मेरे हस्बैंड की बीवी सिनेमाघरों में रिलीज हो चुकी है। मुदस्सिर अजीज ने फिल्म की एक हल्की फुल्की रोम कॉम फिल्म है जो दर्शकों को गुदगुदाने के मकसद से बनाई गई है। ये फिल्म कॉमेडी, फैमिली ड्रामा, मजेदार ह्यूमर, हलचल और एक दिलचस्प लव ट्रायंगल से सजी हुई है। हालांकि इस फिल्म की शुरुआत भी वैसे ही हुई है जैसे इस साल रिलीज हुई अधिकतर फिल्मों की हुई। करीब 60 करोड़ के बजट में बनी इस फिल्म के पहले दिन के आंकड़े मेकर्स के लिए परेशान करने वाले साबित हो सकते हैं। यहाँ ये भी बता दें कि मेकर्स ने दर्शकों को खींचने के लिए बाय वन गेट वन का ऑफर दिया है, लेकिन इसका भी बहुत अधिक फायदा नहीं मिला है। क्रिकेटर युजवेंद्र चहल और धनश्री वर्मा के तलाक को लेकर चल रही चर्चाएं आखिरकार सच साबित हुई। रिपोर्ट्स के अनुसार गुरुवार को दोनों बांद्रा स्थित फैमिली कोर्ट पहुंचे, जहां उनकी तलाक की कानूनी प्रक्रिया पूरी की गई। इसके साथ ही शादी के 4 साल बाद दोनों अलग हो गए। इस बीच खबरें आ रही है कि तलाक के बाद चहल को 60 करोड़ रुपए एलिमनी देना पड़ सकता है। एलिमनी तलाक के बाद पति या पत्नी को आर्थिक सहायता के रूप में दिया जाता है। इसका उद्देश्य तलाकशुदा व्यक्ति के जीवन यापन को सुगम बनाना है, खासकर अगर वह व्यक्ति आर्थिक रूप से निर्भर हो या भत्ता पति या पत्नी दोनों को मिल सकता है, लेकिन अधिकतर मामलों में यह पति को देना पड़ता है।